हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए ये नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आरोग्य शक्ति को प्रभावित करते हैं? ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है वात दोष। तो ये वात दोष क्या होता है, किस तरह ये हमारे शरीर पर असर करता है और इसका आरोग्य शक्ति से क्या संबंध है, जानेंगे ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज के एपिसोड में। और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। सो फ्रेंड्स, यू कैन कॉल अस ऑन 0129 4088 152 अगर आप चाहते हैं आपकी किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि वात की परिभाषा यानी उसका डेफिनेशन क्या है जी, और उसका हमारे शरीर में क्या कार्य है? देखिए, परिभाषा जो आयुर्वेद में लिखी है इसकी हमारी संहिताओं में बहुत अच्छी परिभाषा है कि वात वो शक्ति है हमारे शरीर के अंदर जो हर चीज़ की गति कराती है, मूवमेंट जो कराती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। जितने भी चीज़ें हमारे शरीर में मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो भोजन है, चाहे वो मल मूत्र हैं, चाहे वो और कोई भी चीज़ है, रक्त का आपका सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, लिम्फ का सर्कुलेशन है, धातुओं का मूवमेंट है, जितने भी धातु हैं, भोजन जो हम खाते हैं, कोई भी चीज़ बॉडी में जो चलती है, जो मूव करती है, वो वात की वजह से मूव करती है। वात जो है, वैसे तो इसको दोष कहा गया है आयुर्वेद में, तो दोष से ऐसा लगता है कि शायद कुछ ये गंदी चीज़ है, मतलब गलत चीज़ है। जी जी। दोष का मतलब होता है कोई फॉल्ट है ये। लेकिन दोष इसलिए इसको परिभाषा दोष का नाम इसलिए दिया गया है कि अगर ये बिगड़ जाए तो फिर ये जो है दूषित हो जाती है, मतलब फिर ये खराब कर देती है सब चीज़ को। तो जब तक ये खराब नहीं होती है, जब तक वात अपना कार्य बिल्कुल सही प्रकार से कर रही है, तो तब तक उसको दोष नहीं माना जाता। हालांकि उसको कहते हैं वात दोष, लेकिन दोष वो तभी बनती है जब वो अपना काम ना करे। मान लो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाए या कब्ज़ हो जाए किसी व्यक्ति को, कि उसको बावल मूवमेंट्स उसकी जो है नहीं हो रही, मतलब उसके जो आते हैं, जो उसका कोलन है वो पेरिस्टाइलिसिस उसमें नहीं हो रहा है, वो मल को बाहर नहीं पुश कर रही हैं जी जी। या मूत्र का कुछ विकार हो जाए, कि कई लोग कहते हैं जी हमें पेशाब नहीं आता है या पेशाब रुक रुक करके आता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति हो जहाँ पर मूवमेंट या ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम हो, तो इसका मतलब अभी जो वात है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे शरीर के अंदर एक प्राकृतिक जो शक्ति है, वो अपना कार्य नहीं कर रही है। तो जैसा कि डेफिनेशन से ही क्लियर है कि जो गति कराए उसको वात बोलते हैं। तो कार्य जो वायु के हैं शरीर में, बहुत सारे कार्य हैं। अब आप अगर शारीरिक लेवल पर लें तो कोई भी किसी प्रकार की मूवमेंट है वो वात कराती है। इवन
हमारे जो मन के अंदर जो गति हो रही है, हमारी इंद्रियों में जो गति हो रही है, उस गति के पीछे भी वात का ही जो है नियंत्रण, उसका वात का ही उसमें कंट्रोल होता है। तो ये जो वात का जो कंट्रोल है या परिभाषा है, इससे समझ लेना एक चीज़ बहुत आवश्यक है, दर्शकों को हम बताएं कि बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये वात को समझना, क्योंकि वात अगर अच्छी रहेगी तो आरोग्य शक्ति से बहुत लाभ मिलने वाला है। जी। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर आपकी जो वंडरफुल एडवाइस होती है उसका लाभ उठाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ जी नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैं रमेश बोल रहा हूँ जी, बदलाव से। हाँ जी, बताइए प्लीज, क्या समस्या है आपकी? हाँ जी, मेरी पत्नी है बोला। हाँ, उनको कुछ ऐसा मच्छर वगैरह काटता है, उसको ऐसा खुजली बोलते हैं, वो जगह पे ऐसा बारीक दाने हो जाता। अच्छा। तो ये मच्छर काटने से होता है या वैसे और किसी चीज से भी होता है? तो ऐसा अभी 3-4 दिन से सरीखा हो रहा है और अपने आप थोड़ी देर में चले जाता है वो। हाँ नहीं, लेकिन मच्छर काटने पर ही होता है या और किसी चीज के संपर्क से भी होता है? नहीं, सिर्फ मच्छर काटने से हो रहा है। मैं दवाखाना ले गया था उसको। अच्छा। दवाखाने में मेडिसिन वगैरह दी है जी। हाँ, तो वो मेडिसिन खाए पे ठीक हो गया। देखिए, जो मच्छर काटने से होगा तो मच्छर में कई प्रकार के मच्छर होते हैं, उनका कोई जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड में जाएंगे तो ब्लड रिएक्ट करता है। तो ये तो अगर स्पेसिफिक अगर मच्छर की वजह से है तो उसमें हमें स्पेसिफिक दवाई देनी पड़ेगी मच्छर के लिए। लेकिन अगर वैसे एलर्जी है स्किन की तो फिर दूसरी दवाई देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मच्छर की बात कर रहे हैं आप, केवल जब मच्छर काटता है उनको तभी होता है। तो इसका मतलब ये है कि चाहे उसमें मच्छर का जो भी कांटेक्ट है, एक तरह से इसको अगर कहें तो एलर्जी कह सकते हैं। जैसे हाँ, जैसे किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी हो जाती है। कई ऐसे लोग होते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर जो है पेड़ के पास से गुजरें, या एक विशेष प्रकार की घास होती है, अगर उसके साथ वो गुजर जाएं, उसको टच कर दें तो शरीर में खुजली होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि उनके रक्त के अंदर जो है पित्त की वृद्धि है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ब्लड के अंदर। तो इसको रक्त को शुद्ध करने के लिए एक तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो आप बनाइए, घर पर ही बना लीजिए और उनको बोलो उसको सेवन करें, वो कम से कम 1 महीना लगातार। उसमें आपको लेनी है 3 चीज़ें, थोड़ी सी, एक तो हल्दी ले लीजिए और आंवला ले लीजिए और नीम के पत्ते, 3 चीज़ें लेनी है। हल्दी, आंवला, नीम के पत्ते बराबर मात्रा में लेकर के और उनका चूर्ण बनाएं। नीम के पत्ते सूखे लेंगे, क्योंकि गीला होगा तो फिर वो चूर्ण नहीं बनेगा उसका। तो तीनों चीज़ों को पीस करके चूर्ण बनाएं और इस चूर्ण में से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को उनको ताज़ा पानी के साथ सेवन कराएं। नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थोड़ा सा नारियल का तेल लेकर के शरीर में एक बार मालिश जरूर करें, पूरे शरीर में हो। और पित्तवर्धक चीज़ें, क्योंकि अंदर गर्मी है खून के अंदर, तो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार वचार या पराठा या और भी कोई ऐसी गर्म चीज़ें, नॉनवेज या बहुत तीखी चटनी, लाल मिर्च, ये बिल्कुल सेवन नहीं करेंगी। कम से कम 1 महीना जब तक ये खाएंगी पाउडर, वो बंद करके रखें। और 1 महीने के बाद फिर फ़ोन करके इसी नंबर पर आप बताइए उनका हालचाल क्या है। अगर उस टाइम तक कुछ आराम मिलेगा तो फिर इसको थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, 2 महीने खिलाएंगे, और अगर कोई और तकलीफ होगी तो उसके लिए भी आपको दवाई दे देंगे। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, चर्चा पर लौट कर आते हैं जी। और आप वात दोष का महत्व समझा रहे थे। हाँ जी, तो वात का मैंने परिभाषा बताई, उसके कार्य बताए कि शरीर में जो जितना भी मूवमेंट है वो वात की वजह से होता है और बहुत महत्व है शरीर में इसका। वात का बड़ा इम्पोर्टेंट है जो फंक्शन है, कोई भी चीज़ जो मूव करती है वो वात की वजह से मूव करती है। जी जी, आप कहते हैं कि वात माता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका क्या अर्थ है? माता इसलिए कहता हूँ मैं कि मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ कि कई बार ही हम जो अगर अपनी भाषा में बात करें टेक्निकल शब्दों में तो लोग जो है समझ नहीं पाते और कई बार उनको मज़ा नहीं आता उस सब्जेक्ट में। तो मैं कई बार ऐसे उदाहरण दे देता हूँ कि उनको लगे कि हमारे घर की बात हो रही है। तो घर में क्या होता है कि घर में जो स्त्री होती है, जो माता होती है, मदर जो होती है, वो इस सब चीज़ को मूव करती है जी। अगर वो ठीक ठाक रहे तो किचन भी मूव करता है, लॉन्ड्री भी, कपड़े भी धुलते हैं, सफाई भी होती है और बच्चों को खाना भी मिलता है, बड़ों को भी खाना मिलता है। सबको मूवमेंट करने वाली घर के अंदर जो है
वो माता है। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि वात हमारी माता है, माता की तरह है। और वास्तव में ही अगर थोड़ा सा और गहराई से सोचें तो इसी तरह से है, माता की तरह से हमें इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर की जितनी चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो हमारे न्यूट्रिशन है, चाहे ब्लड है, चाहे हमारे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर फेंकना है, चाहे कोई और किसी प्रकार की जो है हमारी नर्व्स की जो इम्पल्स चल रही है, न्यूरो ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, जो हमारी नसें हैं उनमें मूवमेंट चल रही है, माइंड से कोई सिग्नल आपको हाथ तक पहुंचाना है तो वो नर्व्स के द्वारा जाता है। तो ये सारी मूवमेंट जो है वो वात कराती है। तो इसलिए हम वात को प्रणाम करते हैं कि माता जी आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जब हम उसको ठीक से प्रणाम नहीं करते, मतलब उसकी वो बिल्कुल केयर नहीं करते हैं बात की, तो माता फिर नाराज हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो मेरा एक तरीका है समझाने का, ये इसलिए कि कई बारी जो है अगर हम उसकी संस्कृत की परिभाषा बता दें आपको तो आपको याद नहीं रहेगी कि क्या पता नहीं बोला था डॉक्टर साहब ने कुछ, और फिर वात पता नहीं। तो इसलिए एक अभी लोग सभी आके मेरे को बताते हैं कि आपने बताया था वात माता, हमें याद रहता है। तो इसलिए मेरा कहने का अर्थ यही है कि ऐसा नहीं कि वो कोई माता है, पर उसका जो कार्य है वो एक मदर की जैसे है, शरीर के अंदर माता के जैसे कार्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वात हमारी माता है। जी, तो वात प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसके गुण क्या होते हैं? वात प्रकृति का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर जन्म से ही वात की अधिकता हो। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ जी। और तीनों ही जो है जन्म से हमारे शरीर में एक फिक्स्ड रेशो के अंदर वो होते हैं। जब से हम जो है हमारा निर्माण होना शुरू होता है, जब से बच्चे का निर्माण शुरू होता है, उसी समय से वात, पित्त, कफ का रेशो फिक्स हो जाता है और वो पूरी लाइफ जो है सेम रहता है। तो वात प्रकृति से मतलब है कि वो व्यक्ति जिसके शरीर में वात की अधिकता है। और इसको और सिंपल तरीके से समझना चाहें तो जो हमारे पंच महाभूत होते हैं, जो 5 एलिमेंट होते हैं, या जिसको पंच तत्व भी कहते हैं, पंच तत्वों से ये शरीर बना है ऐसा कहते हैं। तो ये जो वात है इसमें मुख्य रूप से आकाश और वायु का जो है डोमिनेंस है। वायु किससे बनती है? आकाश और वायु, मतलब जो वात है वो आकाश और वायु से बनती है। तो इसीलिए जो वात प्रकृति का व्यक्ति होगा वो बिल्कुल आकाश मतलब स्पेस, और वायु मतलब जो हवा चलती है, थोड़ा सा समझने के लिए, तो उस प्रकार की उसकी प्रकृति होती है, उसी प्रकार का उसका शरीर होता है। मतलब दुबला पतला होगा, बहुत पतली उसकी हड्डियां होती हैं। कई बार ये वात प्रकृति वाले लोग बेचारे खूब खाना खाते हैं, 6-6 बार खाना खाते हैं, उनका वजन नहीं बढ़ता, दुबले पतले रहते हैं वो, और एक जगह वो टिक नहीं पाते। लाइट होता है ना, उनका शरीर बड़ा हल्का होता है, तो जैसे हवा चलती रहती है ऐसे चलते रहते हैं, वो भी उड़ते रहते हैं। अनस्टेबल बोलते हैं ना, अभी यहाँ बैठ गए, थोड़ी देर वहाँ बैठ गए। कई बार हमारे पास आते हैं पेरेंट्स कि जी हमारा बच्चा टिक कर नहीं बैठता एक जगह, बहुत हाइपर एक्टिव है, तो उनको मालूम नहीं है कि वो वात प्रकृति का है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कई बार वो क्या करते हैं कि उसको फिर वात बढ़ाने वाला ही खाना खिला रहे हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है बच्चा, चिप्स खा रहा है, या रूखी सूखी चीज़ें खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें वात को और बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार से इसका ज्ञान होना जरूरी है। इसमें और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जी, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो दर्शकों, हमारा फ़ोन नंबर है 012940885152। हम चर्चा कर रहे हैं वात दोष के विषय पर, लेकिन आप लोग किसी भी विषय पर डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज़ हमें कॉल कीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनसे आप भी पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जिसके लिए आप चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार। हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाए, देखते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? सर मैडम, मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं मंदसौर जिला से बोल रहा हूँ। बताइए क्या समस्या है आपकी? मैडम मेरी समस्या है थोड़ी, मतलब बाल झड़ रहे हैं, सर के बाल गिर रहे हैं, इसलिए डॉक्टर से बात करना नहीं है। हाँ जी। बाल में आपके डेंड्रफ होता है कि नहीं? नहीं, डेंड्रफ तो होता है, पर अभी भी 2 साल से मतलब ज्यादा ही बाल झड़ रहे हैं। नहीं, बाल तो झड़ रहे हैं, लेकिन रूसी होती है सिर में या नहीं? नहीं, रूसी नहीं होती सर। अच्छा, केवल बाल झड़ते हैं? हाँ, केवल बाल झड़ते हैं, और मतलब काफी कम हो गए बाल। पहले से कम मतलब 40% बाल झड़ गए मैंने।
अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? 45। 45 की उम्र पूछना इसलिए ज़रूरी होता है कि एक उम्र में आके बाल थोड़े से कम होने शुरू होते हैं डेफिनेटली, और अभी 40 साल के बाद तो थोड़े बाल वैसे ही कम होने शुरू हो जाते हैं, 50 के बाद और कम हो जाते हैं, 60 के बाद और कम होते हैं। ऐसा जो है क्योंकि हमारे बॉडी का एक सिस्टम है कि बॉडी जब एजिंग की तरफ जाती है, जब हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो कुछ शरीर के धातु जो उतने जो पुष्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से अगर बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब आपका फिर कोई ना कोई रोग है अंदर, और रोग का कारण जो है मुख्य रूप से जो हमने देखा है आयुर्वेद में, जब भी बाल किसी के गिरते हैं तो उसका पित्त बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा पित्त उसमें बड़ा होता है। सर अभी तो वैसे कोई ज्यादा नहीं है, चक्कर वगैरह आते हैं, घबराहट होती है, बाकी तो और ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। अच्छा, चक्कर आते हैं, घबराहट होते हैं। चाय पीते हैं आप? हाँ चाय तो पीते हैं सर, सुबह पीते हैं और कभी दिन में पी लेते हैं, बाकी एक दिन में 1 या 2 बार, ज्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो अगर आपको अपने बाल की रक्षा करनी है तो चाय आज से बंद कर दो, अभी से बिल्कुल। चाय आपके बालों की दुश्मन है। चाय, लाल मिर्ची, अचार, खटाई, क्योंकि जब बॉडी के अंदर हीट बढ़ती है ना, जब गर्मी बढ़ेगी, अग्नि तत्व बढ़ेगा, तो ये अग्नि जो है बालों के जड़ में चली जाती है, और बालों के जड़ में जो पोषण बैठा हुआ है, बालों को जो नरिश करता है, जो बालों को पोषण देता है, उसको जला देती है, उसको बिल्कुल भस्म कर देती है ये अग्नि। तो जैसे इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार वो आंवला लगाते हैं सिर में, या आंवले का तेल लगाते हैं, या जो है और कई प्रकार के ऐसे ठंडे तेल लगाते हैं सिर में। उसका यही कारण होता है कि सिर के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो आपको तुरंत जो है ये काम करना है कि गर्म चीज़ें बिल्कुल बंद। उसमें जो है दही भी आता है, नींबू भी आता है, खटाई भी आती है, बहुत ज़्यादा तीखे मिर्ची मसाले भी आते हैं, ये इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो है, एक बहुत बढ़िया नुस्खा है जी हाँ, और बहुत ही पॉपुलर है ये नुस्खा। हमारे इस शो के माध्यम से हमने पहले भी कई बार बताया, और बहुत सारे लोग इसको प्रयोग करके हमें चिट्ठियाँ भी लिख चुके हैं कि जी हमारा 1 महीने में ही बहुत इससे फ़ायदा हो गया है। वो है 3 चीज़ें आपको लेनी है। एक तो आपको पंसारी की दुकान पे जाएंगे जड़ी बूटी वाले की, तो उस पर मिलेगा भृंगराज, भृंगराज मिलेगा, और आंवला तो आसानी से मिल जाएगा आपको, और काले तिल मिल जाएंगे। भृंगराज, काले तिल और आंवला, तीनों को जो है बराबर मात्रा में लेके कूट करके चूर्ण तैयार करिए, और इस चूर्ण में से 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपको सेवन करना है। हो सके तो थोड़े दूध के साथ सेवन करिए, नहीं तो ताज़ा पानी से भी ले सकते हैं। तो ये कम से कम 1 महीना आप सेवन करेंगे, गर्म चीज़ें बिल्कुल बंद कर देंगे, और बालों में तेल ज़रूर लगाना है। तेल चाहे तिल का तेल हो, सरसों का तेल हो, कोई भी तेल हो, लेकिन बालों में कम से कम सप्ताह में 2 बार तो अच्छी तरह से ऑयलिंग करना चाहिए, क्योंकि बालों की जड़ में भी एक नेचुरल ऑयल होता है, और वो तेल जब सूख जाता है तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, वैसे ही हम मानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए प्लीज़ आप ये नुस्खा अपनाइए, और इसी नंबर पर फ़ोन करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और ये सारे पैक्स भी मंगवा सकते हैं। थैंक यू। ओके, तो डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, और वात प्रकृति के गुण आप समझा रहे थे। हाँ जी, तो गुण में मैंने बताया कि दुबले पतले होते हैं वात प्रकृति वाले लोग, बहुत रेस्टलेस होते हैं, मतलब एक जगह से टिकते नहीं है वो, और बहुत वो एंग्जाइटी मतलब घबराहट वाले होते हैं। उनका जो मन है वो बड़ा चंचल होता है, और उसके साथ साथ उनका जो शरीर का जो ढांचा है वो भी जो बिल्कुल वात के मतलब एयर जैसा ही होता है। कॉन्स्टिपेशन उनको अक्सर होती है, ड्राई स्किन रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो है त्वचा उनकी सूखी रहती है, क्योंकि ये सारे लक्षण वात के हैं। रुक्षता, ड्राइनेस, या बहुत ज़्यादा उनको ठंड बहुत लगती है। कई बार ये कहते हैं बड़ी थोड़ी सी भी अगर ठंड हो जाएगी तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। अच्छा। और उनका एक विशेष गुण ये होता है कि उनका माइंड में बहुत ज़्यादा वो विचार आते रहते हैं, क्योंकि चलता है ना वायु, तो विचार तो आते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है वो, क्योंकि जब वो करने के लिए चलते हैं, कोई चीज़ ठानते हैं कि मैं ये काम करूँगा, तब तक दूसरा विचार आ जाता है, फिर वो दूसरा काम करने लगते हैं तो तीसरा विचार आ जाता है। तो इसलिए ऐसे जो वात प्रकृति के लोग हैं वो अक्सर जो है एक के बाद एक जैसे ख्याली पुलाव बनाते ना, जी, उस तरह का वो उनका चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोई बीमारी है जी। इससे आप ये नहीं समझें कि अगर आपका वात प्रकृति है तो आप बीमार हैं, ये नेचर है आपका। लेकिन अपने नेचर को समझना चाहिए। नेचर को समझ जाएंगे जब आप, तो फिर आपको एक बेनिफिट होगा कि फिर आप उसके नेचर के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे, नेचर के अकॉर्डिंग आप अपना जॉब भी ढूंढ सकते हैं। हमारे हम कहते हैं कि अगर वात प्रकृति वाले व्यक्ति को आपने किसी ऑफिस का जॉब दे दिया जहां उसको 9 घंटे बैठना है,
तो वो तो बहुत बोर हो जाएगा बेचारा, क्योंकि वो एक जगह टिक ही नहीं सकते। वात प्रकृति के व्यक्ति को अगर अच्छी उससे एफिशिएंसी लेनी है, अच्छा काम लेना है, तो उसको फील्ड का जॉब दीजिए जी। उसको सेल्स में भेज दो, मार्केटिंग में भेज दो, तो बहुत खुश होकर करेगा, क्योंकि उसको ट्रैवलिंग पसंद है जी, जी। उसका नेचर है उसका ट्रैवलिंग का। लेकिन पसंद तो है, लेकिन बाद में उसको ये बहुत आवश्यक है वात वाले व्यक्ति को कि अगर वो मूव कर रहा है तो उसको ग्राउंडिंग चाहिए जी। उसके विपरीत भी कुछ करना चाहिए, शवासन करना चाहिए, थोड़ा सा जो है डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। तेल की मालिश जो है वात प्रकृति वालों के लिए इतनी गजब की चीज़ है कि वात प्रकृति वाले अगर तेल की मालिश करें तो कभी बीमारी नहीं पड़ेंगे वो बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा रूक्षता, इतनी ड्राइनेस होती है कि उनको बहुत ज़्यादा स्नेहन चाहिए जी। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग चाहिए और ग्राउंडिंग चाहिए, मतलब उनको ज़मीन पर रहना चाहिए जी जी। उड़ना नहीं चाहिए ज़्यादा ज़मीन पर टिक कर रहें जी। तो ये अच्छा है। कई फ़ायदे होते हैं इसके। आप अपना पार्टनर भी चुनना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि आजकल एक ऐसी वेबसाइट भी हम बनाने की सोच रहे हैं कि जो शादी करते हैं लोग तो नेचर के अकॉर्डिंग चूज़ करें, क्योंकि जो वात प्रकृति वाला व्यक्ति है उसको अच्छा रहेगा कोई कफ वाला मिल जाए, कफ वाले बड़े स्टेबल होते हैं, तो दोनों की जोड़ी बैलेंस हो जाएगी। दोनों वात वाले होंगे तो बाहर ही घूमते रहेंगे, खाना नहीं बनेगा घर में, कभी भी खाना कभी नहीं बनेगा, बच्चों को कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही ट्रैवलिंग पसंद करते हैं जी। या बाहर जाना पसंद करते हैं। तो बहुत अच्छी ये एक नॉलेज है आयुर्वेद की, हाँ जी। जिसको कि हमें समझना चाहिए और समझ करके इसको अप्लाई करना चाहिए। जी जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी। तो दर्शकों, हमारा फ़ोन नंबर है 012940885152। आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूँ शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू जी। और हमारे अगले कॉलर ऑलरेडी लाइन पर हैं, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश साहू है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं महासुंद, छत्तीसगढ़। प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरे को मैडम वो गले में खराश बनता है। गले में खराश? हाँ, गले में खराश और नाक थोड़ा खींच के लेना पड़ता है, वो कम है लेकिन वो पहले बहुत ज्यादा था। तो उसमें गले में बलगम आपको बाहर थूकना पड़ता है बार बार? नहीं सर, बलगम बिल्कुल नहीं आता और यानी सिर्फ खराश बनते रहता है। खाने का टाइम ज्यादा होता है रात में। अच्छा, देखिए इसलिए पूछा हमने क्योंकि कई बारी मैंने देखा है कि जिन लोगों के गले में खराश रहती है उसका संबंध जो है उनके पाचन से होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। मतलब अगर खाना उनका पूरा पचे ना तो वो बलगम बन जाती है, जिसको हम आम बोलते हैं ना हमारी भाषा में। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि आम बन गया है, तो वही आम जो है गले में आकर के चिपक जाता है और गले में ऐसा लगेगा कि कुछ साफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप, और क्योंकि आपने बताया कि खाना खाते समय ज़्यादा बनता है आपको और रात के समय ज़्यादा बनता है, तो हो सकता है कि आप खाने में कुछ गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ें आप ले रहे हैं कि जो आपको पच नहीं रही हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा पाचन का भी ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक नुस्खा बताता हूँ, ये बना के रखिए आप और इसको सेवन करेंगे आप थोड़े दिन तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। आपको लेनी है 5 चीज़ें लेनी है। एक ले लीजिए सौंठ। हाँ, एक मिनट सर। हाँ बिल्कुल, लिखिए। एक सौंठ ले लीजिए, सौंठ आराम से मिल जाएगी आपको कहीं पर भी। दूसरी चीज़ लीजिए मुलैठी। मुलैठी, काली मिर्च। मुलैठी, काली मिर्च, हाँ जी, और लौंग और धनिया। धनिया जो साबुत धनिया जो होता है, तो ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। सौंठ, मुलैठी, काली मिर्च, लौंग और धनिया। इनको सबको जो है पीस करके एक पाउडर बनाइए और ये पाउडर जो है शहद में मिला के चाटना है आपको सुबह शाम। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को शहद में मिला के चाटिए। इसके साथ साथ जो मुलैठी होती है, मुलैठी को थोड़ा पानी में उबाल करके अच्छी तरह से, और उसके गरारे भी आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कि थोड़े दिन के लिए, 1 महीने के लिए कम से कम, बहुत ज़्यादा तली चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिठाई,
बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ें जो कि देर से पचती है ना, जैसे उड़द की दाल है, छोले हैं, राजमा हैं, इनका सेवन मत करिए। ख़ास तौर पर रात के समय हल्का भोजन करिए, मूंग की दाल खाइए, खिचड़ी खाइए, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ मत लो, पराठा वगैरह मत खाइए रात के समय, पूरी कचौड़ी मत खाइए, चपाती खा सकते हैं या मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, या कोई और ऐसी हरी सब्जी जो कि लौकी, तोरी, इस तरह की चीज़, ताकि रात को जो है, क्योंकि रात का जो भोजन है वो देर से पचता है, उसको पचने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए जो है ये आप एक महीना ये प्रयोग करिए और उसके बाद दोबारा से हमें 1 महीने के बाद अपना समाचार बताइए। तब तक मुझे उम्मीद है कि कम से कम 40-50% आपको रिलीफ मिल चुका होगा इस रोग। ठीक है? नहीं सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुनाइए सुनाइए। सर ये प्रॉब्लम सर मेरे को करीब 20 साल से है जी। हाँ 20 साल से है, और ऐसा मैं हर प्रकार के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सब प्रकार के ट्रीटमेंट्स कर लिया हूँ जी। देखिए आप दाहिने पैर में फंगल भी है सर। बिल्कुल आप वही आम की तरफ ही सारा संकेत है, आम बनता है आपके अंदर, वही फंगल इन्फेक्शन होता है, उसी से गले में खराश होती है। आपको मैं एक चीज, अर्थराइटिस हो गया था तो इसके लिए मैं आपको फोन किया था। अर्थराइटिस को भी हम आम बात बोलते हैं। जब आम आपके घुटनों में चला जाएगा तो उसको अर्थराइटिस बोलते हैं। देखिए आप चिंता नहीं करिए। देखिए डॉक्टर साहब ने आपको बहुत अच्छा नुस्खा बताया है, उसे अपनाइए और हमारे इस नंबर पर थोड़ी देर बाद आप फ़ोन करके अपनी और जानकारी भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमने ये नई शाखा शुरू की है टेली मेडिसिन, यानी आप फ़ोन पर अपनी सारी प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर के साथ, एक्सपर्ट के साथ शेयर करके घर पर भी दवाई मंगवा सकते हैं। आपका रोग बहुत पुराना है, इसलिए इसे जड़ से निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका धन्यवाद। गुड बाय। हाँ जी, तो डॉक्टर साहब लगता है कि इनकी वात प्रकृति है। जी बिल्कुल, कितने उतावले हैं, रेस्टलेस हैं, एक के बाद एक, लेकिन सुनने की कोशिश नहीं कर रहे। वात प्रकृति के लोग ऐसे होते हैं, बहुत रेस्टलेस होते हैं, दूसरे की नहीं सुनते, अपनी बहुत टॉकेटिव होते हैं, जी। बात बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हमारे यहाँ जो हमने ये जो कार्य शुरू किया है जीवा में, जो टेलीमेडिसिन का, और हम जितने अभी हमको कम से कम जो है कई साल हो गए काम करते हुए, हमें सबसे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते हैं जो सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, सब चीज़, एलोपैथी, होम्योपैथी, इवन आयुर्वेद भी, कई जगह से आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कर चुके। लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि जितने मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं आज की डेट में, उसमें से 70-80% लोगों को हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। तो बड़ी अच्छी बात है। और शायद उसमें हम यही कहते हैं कि आयुर्वेद का जो हमने ये मूल रूप से जो लोगों को जो प्रचार किया, उनको समझाया, और हमारे डॉक्टर्स को जो हमने ट्रेनिंग दी कि भाई किस प्रकार से रोग के कारण को समझ के आपको बताना है, तो उसका जो है बहुत महत्व है इसमें, बहुत बड़ा महत्व। जी जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, और ये बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं जी। और इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो वात प्रकृति होती है, क्या इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं? वात के 5 प्रकार हैं शरीर में। वो अलग अलग स्थान पर जब होती है तो उसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है जी। एक जैसे प्राणवात होती है जो हमारे ब्रेन में काम करती है, प्राणवायु उसको बोलते हैं। ब्रेन, लंग्स और हृदय के जो आपका सांस जो चलता है, प्राणवायु है। उसके बाद दूसरी जो है वो उदानवात होती है। उदान जो है वो गले के अंदर होती है, और इसका मेन फंक्शन जो है हमारी स्पीच से रिलेटेड है। जो हम बोलते हैं तो उसमें जो मूवमेंट होती है, वोकल कॉर्ड्स की जो है अंदर वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन भी एक मूवमेंट है, तो ये वाली मूवमेंट वो उदानवात से होती है। फिर समानवात होती है जो कि हमारे पेट के अंदर या छोटी आंत के पहला जो हिस्सा होता है, ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं, वहाँ पर रहती है। ये जो है पाचन का काम करती है, क्योंकि अग्नि है अंदर। अगर अग्नि में वायु ना मिले तो बुझ जाएगी ना अग्नि, तो ये अग्नि को थोड़ा सा हवा देती है, और ये अग्नि क्योंकि हवाएं वात है एक प्रकार का, और अग्नि को तेज रखती है। और अपान वायु जो है वो नाभि के नीचे वाले हिस्से में होती है। तो जितना हमारा जो है जैसे कि मलमूत्र विसर्जन है, या लेडीज़ में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, या जब डिलीवरी होती है, ये सारी मूवमेंट्स जो हैं अपान वायु से होती है। और 5वीं जो वायु है उसको ब्यान वात कहते हैं। वो पूरे शरीर के अंदर जो है वो होती है, जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। तो एक तरह से हम कहते हैं कि ब्यान वात जो है उसका हृदय के अंदर उसका बेस है, और वहाँ से पूरे शरीर में ही वो भ्रमण करती है। जैसे कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, तो खून सारे शरीर में ही जाता है, एक एक जगह, एक एक सेल के अंदर खून जाता है। तो वो इस प्रकार से ब्यानवात पूरे शरीर के अंदर व्याप्त रहती है हमारी। जी जी। तो यही इसके कार्य होते हैं।
काम इसके, हाँ, 5 वायु के काम प्रकार के अनुसार इसके कार्य अलग अलग कार्य होते हैं। जी। तो आपने बताया कि ये जो वात है ये चलाने का काम करती है, तो जो मन में जो विचार आते हैं इसको वात कैसे चलाती है? बिल्कुल, जो मन में जो आपका विचार आ रहा है वो भी एक गति है ना, एक प्रकार की। जी। तो मन की जो गति है वो भी वात द्वारा होती है, इंद्रियों की गति भी वात द्वारा होती है। इवन जो हमारे शरीर में जो दूसरे दोष हैं, कफ और पित्त, उनको भी यही चलाती है। हमारे यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि कफ पंगु पित्त पंगु, मतलब दोनों जो है लंगड़े लूले हैं वो। जी। ऐसा एक श्लोक है। अच्छा। उनको वात ही चलाती है, क्योंकि उनमें अपनी चलने की शक्ति नहीं है। जी। वात की वजह से वो चलते हैं। तो इसलिए मन की गति, इंद्रियों की गति या सूक्ष्म जो हमारा चिंतन चल रहा होता है, उसके पीछे भी वात का ही हाथ है। जी। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप आरोग्य शक्ति और वात के जो संबंध है उस विषय पर हमारे दर्शकों को कोई विशेष टिप्पणी दे सकें। क्योंकि अपना ये जो वात है, वात से 80 प्रकार के रोग जो हमारे शरीर में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वात को ठीक करेंगे तो आरोग्य शक्ति तो फिर अपने आप प्रबल हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि वात को समझें अच्छी प्रकार से, उसकी प्रकृति को समझें, उसके गुणों को समझें और उसके अनुसार अपना जो है उसको शमन करने के लिए उसके क्या तरीके हैं उनको समझें। अगर आपको इसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है फिर भी, तो हमारे इसी नंबर पे फ़ोन करें, डॉक्टर से बात करें, अच्छी प्रकार से आप ज्ञान प्राप्त करें ताकि आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। दोस्तों, वात को माता की उपाधि दी गई है। अगर हम वात का ख्याल रखें तो ये अच्छी सेहत की माता कहलाती है, लेकिन अगर हम वात का ख्याल नहीं रखें तो यही रोगों की माता बन जाती है। इसलिए अपनी प्रकृति को समझिए, उसके अनुसार ही अपनी जीवन शैली को बनाइए, तभी आपको मिलेगा अच्छी सेहत का उपहार। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।